हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? बच्चों, आपका फेवरेट एजुकेटर मैथ्स का मनोज चौहान फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, जेई एडवांस के 2009 के अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसमें बच्चों ये पैराग्राफ क्वेश्चन है। बच्चों, उसमें इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। दो ग्रुप ऑफ क्वेश्चन आए थे उस टाइम पर, और उसमें ABCD सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, और हर ग्रुप में 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिंगल करेक्ट है, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ 3 से 13 से 15वें क्वेश्चन तक के लिए यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं सवाल को। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ऑल ऑफ whose एंट्रीज आर आइदर 0 और 1, है ना। 5 ऑफ दीज एंट्रीज आर 1 एंड 4 ऑफ देम आर 0। ठीक है भाई, 5 1 तो जरूर अलाइक ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है। बच्चों, सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ए मैट्रिक्स, तो ए इज इक्वल टू ए डैश होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि ए आई जे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए जी आई। यानी कि आपके डायगोनल एलिमेंट के उस तरफ वाले और इधर वाले, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, सेम आएंगे। डायगोनल में कुछ भी हो सकता है ना, डायगोनल में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कितना था, क्या 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 था। 5 ऑफ दीज एंट्रीज आर 1, 5 1 और 4 0। 1 1 5 1 है और 4 0 है ना। और इससे बनाना है अपने को सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बनाना है? सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए बी द सेट ऑफ ऑल 3x3। ठीक है, कलेक्शन ऑफ है ना, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस, कलेक्शन बताने कितने कलेक्शन हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अरेंज करना है। पर अरेंज करता है ऐसे नहीं, अरेंज करना है कि भाई पहली जगह 2 ऑप्शन है 1 या 0, दूसरी जगह 1 या 0, 2 2 2, ऐसा नहीं है। यही अरेंज करना है, यही सेट ऑफ डिजिट्स है। तो सिमेट्रिक भी बनाना है भाई। सिमेट्रिक में एक बार थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लेने के लिए, मान लो मैंने यहाँ पर बच्चों 3 1 डाल दिए। ठीक, 3 1 डाल दिए तो होगा क्या? सिमेट्रिक में इस जगह पर और इस जगह पर क्या आएगा? सेम आएगा बच्चों। इस जगह पर हैशटैग हैशटैग क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, और स्टार स्टार मार्क है ना, कंडीशन अप्लाई। ठीक है, तो ये आएगा ना। तो यानी कि अगर मैं 3 1 यहां रख दूं, तो बाकी जो डिजिट बचे मेरे पास 3 1 रखने के बाद, उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर 1 इधर आ रहा है तो 1 इधर भी आएगा, 2 0 इधर आ रहे हैं तो 2 0। हाँ, मामला बैठ गया। बाकी जो क्वांटिटीज बची हैं 0 और 1 की, वो दोनों इवन है। तो मैं क्या करूंगा? 4 0 2 1 में 2 0 और 1 1 को यहां इन 3 जगहों पर अरेंज कर दूंगा। ठीक है, चलेगा, कूद कूद के चलेगा। तो डायगोनल एलिमेंट में अरेंज करने का क्या है? एक ही तरीका है। 3 1 को 1 1 2 2 3 3 पोजीशन पर अरेंज करने का एक ही तरीका। 0 0 1 को इन 3 जगहों पर अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। और यहां पर तो अपने को जैसे 0 0 1 रखा, तो यहाँ 0 0 1 ही आएगा। उसका एक ही तरीका होगा, रिफ्लेक्शन ही लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, 3 1 बच्चों, 4 4 तो खैर आ नहीं सकता। अगर मैंने मान लो 1 1 लिया और 2 0 लिए डायगोनल के अलॉन्ग, तो क्या मामला बैठ रहा है क्या? अगर 1 1 ले लिया और 2 0 ले लिए, 1 1 लिया और 2 0, 1 1 और 2 0, तो कितने बचे बच्चों? 4 1 बचे और 2 0 बचे। तो मुझे इनका बंटवारा करना है बराबर बराबर। तो 1 1 और 2 1 और 1 0 बचेगा। 2 1 और 1 0, भाई 2 1 और 1 0 जो है उनको यहां पर बिठाना होगा। अच्छा, साथ के साथ 1 0 0 भी तो यहाँ डायगोनल में अरेंज हो सकते हैं ना। तो डायगोनल में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा आपका? 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 1 0 0 को डायगोनल में अरेंज करने का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और 1 1 0 को इन 3 जगहों पर अरेंज करने का, जैसे यहां पर किया था। कितना जाएगा? 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली बात है कि 1 1 0 को यहां पर अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, यूनिक रिफ्लेक्शन। तो कितना जाएगा? 9 बच्चों। 9 और ये नंबर कितना आ रहा है? 3 है ना। तो टोटल कितना जाएगा? 12। और तो कोई केस बनेगा नहीं, क्योंकि भाई 1 की जो संख्या है वो ऑड होनी चाहिए। 3 हो सकती है अधिक से अधिक, नहीं, या 1 हो सकती है। और तो कोई ऑड नंबर है नहीं, क्योंकि 3 नंबर रखोगे या 1 रखोगे और तो कुछ बनता नहीं है। ठीक है भाई, तो ये अपना आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन ए, वही वाला सेट है ना, फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसने ऑप्शन दिया है लेस देन 4, यानी कि 4 से कम है वो मैट्रिसेस। एटलीस्ट 4 बट लेस देन 7, 4 से अधिक है और 7 से कम है। एटलीस्ट 7 बट लेस देन 10, एटलीस्ट 10। अब बच्चों, कई सवाल ऐसे होते हैं कि कई लोगों का जो ओपिनियन होता है वो डिफर कर सकता है ना। अच्छे अच्छे टीचर्स का, दो अच्छे टीचर्स का भी ओपिनियन डिफर कर सकता है। तो मैं शायद आपको जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो अ, मेरे हिसाब से अच्छा है। ठीक है, अगर किसी किताब को आप उठाएंगे तो हो सकता है उनका सॉल्यूशन जो है वो आपको अच्छा लग सकता है, मैं वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, पर मेरी जो एबिलिटी है
परम्यूट करने का इस तरह की जो चीज़ है, और जिस तरह से मैं सोचता हूँ, है ना, तो वो सोच जो है वो अलग अलग हो सकती है ना। कई लोग कैलकुलेशंस अलग तरीके से करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट तो करते हैं मन सवाल, है ना। तो स्टार्ट भी ऐसा है कि यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो मान लो ये डिटर्मिनेंट से यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो एक तो यहाँ पर बच्चों क्या दे रखा है, 1 दे रखा है ना, 1 0 0 यहाँ पर राइट साइड दे रखा है। और अपने को ये पता ही है कि भाई ये जो सवाल है ये मैट्रिक्स इक्वेशन जैसा दे रखा है। तो मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का बोल सकते हो सवाल, काफ़ी ज़्यादा तो डिटर्मिनेंट का ही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेंट का ही है, क्योंकि अपने को यूनिक के लिए बच्चों बच्चों क्या करना होता है, यूनिक का सिंपल तरीका, सिंपल डिटर्मिनेंट है नॉट जीरो, इतने से अपना काम हो जाता है ना। यूनिक सॉल्यूशन बस इतने से हो जाता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में चक्कर पड़ता है, आपको पता है, और नो सॉल्यूशन में भी चक्कर पड़ता है, देखना पड़ता है ना। तो यहाँ पर कोई चक्कर नहीं, ए 0 नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, 12 ए है, 12 डिटर्मिनेंट है, और उन्हें देखना है अपने को कितने डिटर्मिनेंट ऐसे जिनका वैल्यू जो है 0 नहीं आ रहा है डिटर्मिनेंट, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो मान लो मैंने डिटर्मिनेंट लिखा, वो थोड़ा देख लेते हैं अपन ने जो डिटर्मिनेंट लिखे थे, क्या थे, 1 1 1। मान लो 3 1 है, मान लो यहाँ पर 3 1 रख रखे मैंने यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। तो अब बाकी क्या है, बाकी एलिमेंट जो है वो क्या है, 3 1 रखने हैं, 4 0 और 2 1 है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर 2 0। तो अब आप थोड़ा स्टाइल से रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, 0 0 1। ठीक है, ये काम जितना मैं आपको स्लो कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं एग्जाम में आप उतना स्लो करें, एग्जाम में काफ़ी जल्दी आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है ना। ठीक है, ये मैंने पहले दो एक साथ ऐसे लिखे हैं, थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा कि यार अच्छा हाँ बात तो सही है। ये लिखने का कारण हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि क्यों सर ने ये 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ लिखे, और उसके तुरंत बाद 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ लिखे। आप इन डिटर्मिनेंट्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार इसका वैल्यू तो क्या आएगा, सेम ही आएगा, है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो से खोला तो कितना आ जाएगा, आंसर 0 आ रहा है। यहाँ पर मैंने थर्ड रो से खोला, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा थर्ड कॉलम से। तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, है ना। इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, 0 0 1। यहाँ पर आप कहाँ से खोले इसको, कहीं से भी ओपन कर लो आप। लेट्स से फर्स्ट रो से ओपन कर लेते हैं, काफ़ी सिमेट्री दिख रही है इसके अंदर। तो यहाँ से ओपन किया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से तो 0 है, यहाँ से कितना आएगा, +1 इंटू 0 -1, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से अच्छा इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे, 1 0 1 1 0 1। तो आपका R1 और R3 आइडेंटिकल है, खोलने की जरूरत ही नहीं थी। दो रो आइडेंटिकल, या कॉलम भी देख रहे हैं आप, कॉलम भी अपना C1 और C3 आइडेंटिकल आ रहा है। तो ये डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 0। तो काफ़ी इजीली दिख गई, ये तीनों तो कितने आ गए, 0 आ गए। बाकी 9 बचे हैं अपने पास। ठीक है, तो एटलीस्ट 10 तो बच्चों आंसर नहीं आ सकता, ये मैदान से बाहर हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या था, अगला वाला केस ये था कि हमें 1 0 0 लेना है ना, 1 0 0 1 0 0। ठीक, पहले मैं लिख देता हूँ ये 1 0 0, ऐसे वाले 3 आएंगे, 1 0 0, है ना, 1 0 0। अब बच्चों यहाँ पर मेरे को फिट करना है क्या, 4 1। ठीक है, 4 1, तो मैंने ऐसा कर लिया, 1 1 0 1 1 0, है ना। यहाँ पर कितना आएगा, 1 1 0 1 1 0 और 1 1 0 और 1 1 0। ठीक है भाई, तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन भाई, अगर अपन थर्ड रो या थर्ड कॉलम से खोले, ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ से खोला, कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, ठीक है, इन सबका 0 है। यहाँ पर देखें अगर अपन डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर से खोला, कहीं से भी खोलो, चलो फर्स्ट, ठीक है भाई। तो ये मेरे ख्याल से नॉन जीरो आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 1। तो -1 आ रहा है, और यहाँ से फिर कितना आ जाएगा, 0। थर्ड रो से खोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ से कितना आएगा, 0 × 1 0 × 1, यहाँ से कितना आएगा, 1 आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपका नॉन जीरो आया। ठीक है, ये नॉन जीरो आया, इनफैक्ट 1 आया। यहाँ पर अगर अपन देखें तो थर्ड रो से खोल रहा हूँ, कितना आएगा, 1, ये भी नॉन जीरो आया। ठीक है, अब थोड़ा आप ये देखें कि 1 0 0 1 1, है ना। तो मुझे तो लग रहा था कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो सेम आ जाएगा, है ना, लेकिन आया नहीं, है ना।
ठीक है, ठीक है, 100 110 110। वो शायद उस वन की वजह से ना, उस वन की वजह से इतनी सिमेट्री है नहीं इसमें ना। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे देखते हैं। तो 100 लिखा, अब मैं लिख रहा हूँ 001 001, ठीक है, और 001। 001 में क्या हो सकता है अपना, 110 110 110 110 110 और 110। ठीक है, हाँ जी, इसमें तो ये तो एक रो पूरा ही जीरो आ गया है, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी दिख रहा है अपना ये डिटर्मिनेंट, थर्ड रो से खोल लो या फर्स्ट कॉलम से खोल लो, जीरो आ जाएगा। यहाँ पर 010 010, ये भी जीरो आ जाएगा, तीनों जीरो आ गए। ठीक है, अभी लास्ट वाला बचा 100। 100 010 010। अगले पन्ने पर ही कर लें क्या, अगले पन्ने पर ही कर लेते हैं ना, तो नेक्स्ट पन्ना है ना, 010। अभी दो वन लाने हैं, तो मैं दूसरे रंग से लिख रहा था उसको ना, 010 010। अब दूसरे रंग से लिख रहा था मैं 110, तो 110 110 110 110 110 110। अब इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं, यहाँ से खोल लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ रहा है, ओहो ये नॉन ज़ीरो आया, दिस इज़ नॉट ज़ीरो। तो यहाँ से अपन इसको फर्स्ट रो से खोल लेते हैं, वहाँ से तो कितना आ गया, ये भी नॉन ज़ीरो आया। ठीक है, और यहाँ पर अपन देखते हैं कि R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल आ गए, तो आइडेंटिकल की वजह से काफ़ी फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर दो नॉन ज़ीरो आ रहे हैं, यहाँ पर दो नॉन ज़ीरो आए, और आई थिंक ये भी दो नॉन ज़ीरो थे। ये वाला नॉन ज़ीरो था क्या, और ये वाला क्या था, हाँ ये नॉन ज़ीरो था, और ये वाला क्या था, यहाँ से खोल दो, हाँ ये भी नॉन ज़ीरो है। यहाँ पर सब ज़ीरो ज़ीरो आ गए थे ना, तो दो नॉन ज़ीरो यहाँ पर है, और दो नॉन ज़ीरो यहाँ पर है, चार आ रहा है, और हाँ चार है ना, तो एटलीस्ट 4 बट लेस देन 7 है ना। ये बी ऑप्शन बच्चों अपना आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो 111 में कितना आ रहा है, दो ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ गया है ना। 110 में ये आपका कितना आ गया, ज़ीरो आ गया, इसमें R1 R2 आइडेंटिकल है। 110 में ये आपका 2011 है ना, 5 1 थे ना, 5140, तो ये भी ज़ीरो आ गया है ना। अब 100 देख रहे हैं, 100 में क्या हुआ, ये आपका ज़ीरो आ गया है ना। भाई 100 में आपका ये कितना आ रहा है, ये नॉन ज़ीरो आ रहा है। 100 में ये कितना आ रहा है, ये भी नॉन ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, 001 में तो ये अपन ने गलत लिख दिया एक्चुअली ना, ये वाला गलत लिख दिया अपन ने। तो 001 में अपने को दो वन लाने हैं। ठीक है, दो वन लाने तो कितना होगा, 110 110। ठीक है, ऐसा आएगा। तो ये वाला कितना आ जाएगा 001 में, ये ज़ीरो ही आ रहा है ना। तो 001 में 11, ये कितना आ रहा है भाई, ये दोनों तो सेम ही लिख दिए, तो ये सेम नहीं लिखना था,
तो कितना जाएगा यहाँ पर 1 1 0 1 1 0 है ना, ऐसा आएगा। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। तो मैंने इधर इधर से खोल लेता हूँ। तो इधर सेकेंड रो से खोला अगर, तो कितना आ रहा है 1 इंटू 1 माइनस 0, ये भी नॉन ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। और 0 0 1 में 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, 1 1 यहाँ पर है। तो ये कितना आ रहा है, भाई इसमें अपन कहाँ से खोल लें, यहाँ से खोल लें। ये कितना आ रहा है 1 माइनस 0, ये भी नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो कितने नॉन ज़ीरो आए, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो 6 आ रहा है बेसिकली। तो भाई बी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा ना। थोड़ा टाइम लगा मेरे को क्योंकि मेरी कैलकुलेशन क्या है देखिए आप, ख़राब हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन जो कई किताबों में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें मुझे तो वो मेथड अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी आंसर है ना, बहुत कम क्वांटिटी आंसर है। और मैंने बहुत स्लो किया आप लोगों के लिए, क्योंकि ये गलती तो शायद आप भी कर सकते हैं कि जब अपन डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं तो कई एंट्रीज आप रिपीट कर, जैसे मैं खुद ने रिपीट कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। एनीवेज, तो पॉइंट ये कि भाई आप जो है 100 करने के बाद 100 करने के बाद अगर आप यहाँ पर केस बनाएं इस तरह से, मान लीजिए 110 आपने केस बनाया और अब आप यहाँ पर ABC ले रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कोई तुक नहीं है, मतलब है ना। यहाँ 110 करने के बाद 100 करने के बाद, ठीक है, अगर आप इस तरह से केस बना रहे हैं तो क्या तुक है भाई, डिटर्मिनेंट और A और B कहाँ से आएंगे, 0 और 1 से आएंगे। वो भी आपको फिर दोबारा काउंट करने पड़ेंगे कि मैं ABC में 2 1 है और 1 0 है, ठीक है। देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि क्वांटिटी जो है, आंसर जो आ रहा है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, इसमें 3 से ज़्यादा आंसर ही नहीं है। तो इस तरह से लिखने का कोई पॉइंट नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरह का सॉल्यूशन जो है PNC के अंदर जिसका वैल्यू 3 या 3 से कम है, आई थिंक उसको तो डिटर्मिनेंट लिख करके ही देखना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को जो मैंने किया है, जिस तरीके से किया है, वो इसलिए किया है, आप समझो, स्ट्रैटेजी समझो। स्ट्रैटेजी ये है कि पैराग्राफ सवाल है, तो पैराग्राफ सवाल में क्या होता है, पैराग्राफ सवाल का बेनिफिट ये होता है कि आपको जो तीसरा क्वेश्चन देता है ना, वो बोनस देता है। यानी कि आपने अब तक जो पहले और दूसरे क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है, तो उससे आप तीसरे क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर लोगे। यही IIT का स्ट्रैटेजी होता है। तो हेंस जो अपने किया उसकी मेहनत जो है अपने को उसका पूरा फल मिलेगा। ये बोल रहा है नंबर ऑफ मैटर्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन XYZ 100 इज इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट हो यानी कि नो सॉल्यूशन आ जाए, ठीक। तो अगर अपन देखें तो यही इक्वेशन है XYZ 100, ठीक है बच्चों। अगर आपका मैट्रिक्स ये है और आप उसे XYZ से मल्टीप्लाई करें, लेट्स से ये है, ठीक है, लेट्स से ये, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी है ना, जो इक्वेशन बनेगी मैट्रिक्स वाली, वो देख लेते हैं। तो 100 इंटू XYZ कितना आएगा बच्चों, एक इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, ठीक। 0 1 1 इंटू XYZ कितना आएगा y प्लस जेड, है ना, और राइट साइड कितना है 0, और 0 1 1 इंटू ये चीज कितना जाएगा y प्लस जेड, और राइट साइड कितना दे रखा है 0। तो y प्लस जेड ये तो बेकार हो गया है ना, तो कितना जाएगा आपका x1 y प्लस जेड 0, इन्फाइनाइट सोल्यूशन आ गया। x तो 1 है और y और z लैम्डा माइनस लैम्डा में लेकर के इन्फाइनाइट सोल्यूशन। तो इसका ऑर्डर ट्रिपलेट आंसर कैसे लिखा जाएगा, 1 लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर। इसका इन्फाइनाइट सोल्यूशन है। क्या पूछा उसे, इनकंसिस्टेंट, इसको हटा दो। जब यहाँ पर देखें अपन क्या लिखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, क्या लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि x प्लस वाई 1 हो और x प्लस वाई कितना है 0 है, तो ये इनकंसिस्टेंट है, एक आंसर है ना। अब ये क्या लिखा है आपका x प्लस जेड, थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं, x प्लस जेड कितना है 1 है और ये क्या कह रहा है x प्लस जेड कितना है 0 है, तो ये भी इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। तो ये फायदा हो गया अपने को, डिटर्मिनेंट अपने सामने है। ABC करते तो केवल वो सवाल कर रहे होते, डिटर्मिनेंट सामने रख के हमें वेक्टर इक्वेशन, सॉरी 3D वाली जो इक्वेशन है, बड़ी आराम से प्लेन की इक्वेशन बहुत दिखे अच्छे से। अब यहाँ पर देखें अपन क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 1 है, यहाँ क्या लिखा है x इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या लिखा है x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 1 है, आराम से दिख रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि x तो 0 आ गया है और y प्लस जेड कितना है 1 है, तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा 0 लैम्डा और z कितना आएगा 1 माइनस लैम्डा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये भी अपना आंसर नहीं है, नो सॉल्यूशन पूछा था उसने। अब इस इक्वेशन को देखें क्या लिखा है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या लिखा है z इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। लिख लेते हैं इसको, x प्लस जेड इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू
z इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो भाई z तो 0 ही आ गया, ठीक, x कितना आ गया 1 आ गया, y कितना आ गया -1 आ गया। तो डिटर्मिनेंट, ओहो यूनिक सॉल्यूशन में तो आएगा ही नहीं, तो वो 6 के तो, ओहो भाई अभी तक अपन मैंने ध्यान ही नहीं दिया, जहां पर डिटर्मिनेंट आपका 0 आ रहा है बस वही चेक करना है। तो डिटर्मिनेंट 0, ये वाले, ये नॉन जीरो आया था, 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 तो चेक ही नहीं करना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये वाला तो अपने को चेक ही नहीं करना है, इसमें तो यूनिक है, तो इनकंसिस्टेंट तो कैसे आएगा। इसको भी चेक नहीं करना है, इसको भी चेक नहीं करना है, इसको चेक नहीं करना है, इसको चेक करना है। क्या लिखा है, x इक्वल टू 1 और ये क्या लिखा है, x इक्वल टू सॉरी y z इज इक्वल टू 1, ये लिखा है z इज इक्वल टू 1 और ये वाली इक्वेशन से कितना आएगा z इज इक्वल टू 0, कितना आ गया, नो सॉल्यूशन, ये भी ठीक है। तो एक आंसर ये आया था, ये दूसरा आंसर आ चुका है, ठीक है, बाकी तो है नहीं। अब यहां से यहां पर कितना है भाई, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, x 0 आ गया। ओहो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, केवल ये वाला देखना है ना, केवल ये वाला देखना ना, हाँ ठीक है। मैं पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं आ रहा कि भाई वो सवाल तो अपन कर चुके हैं ना, फायदा हो चुका है अपने को, है ना। यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है y इज इक्वल टू 1, पहले वाली इक्वेशन से आ रहा है y इज इक्वल टू 1, तीसरी वाली इक्वेशन से आ रहा है y इज इक्वल टू 0, तो कितना आ गया, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी आ गया नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन एक यहाँ आया था, नो सॉल्यूशन एक यहाँ आया था, एक नो सॉल्यूशन, एक नो सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा वो इनफाइनाइट आया होगा ना कुछ तो, हाँ तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और एक अपना यहाँ पर आया नो सॉल्यूशन, 3 तो आ गए। इनकंसिस्टेंट तो मोर देन 2, इसलिए हिंट भी दे दिया भाई, बस 2 या 2 से ज़्यादा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में मजा आया होगा। पीएनसी का अच्छा यूज और डिटर्मिनेंट का बहुत अच्छा यूज, क्रेमर्स रूल का अच्छा यूज, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन हमने कैसे देखी। ध्यान रखिए ये प्लेन्स बहुत सिंपल थे, ठीक है ना, यहाँ पर जो प्लेन्स थे वो बहुत ही ट्रिवियल थे, ठीक है ना, इसीलिए जो अप्रोच मैंने लगाई है वही बेस्ट अप्रोच है, ठीक है ना, क्योंकि प्लेन्स इतने सिंपल है। आप लाइन की इक्वेशन सॉरी प्लेन की इक्वेशन देखते ही आप बोल सकते हो कि यार ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, देखते ही आप बोल सकते हो। 6 तो आपके स्टार्टिंग में आ गए थे, ठीक है, तो बाकी 6 में से ही देखना था, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी मेरी गलती हो गई, ठीक है ना। पर प्लेन्स इतने सिंपल हैं कि अपने को वो D0 D1 D2 D3 में से एटलीस्ट 1 D0 इतना करने की जरूरत है, सीधे प्लेन की इक्वेशन देख करके करना है इस बार, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।